आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 468वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पिछले कुछ समय से लिमटी की लालटेन को केंद्रित करके रखे हैं रेलवे के ऊपर, ताकि सिवनी में रेल का काम, जो भी अमान परिवर्तन का काम है, चाहे उसमें स्टेशन बिल्डिंग का काम हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, या नई स्टेशन बिल्डिंग बनने का काम हो, मातृधाम स्टेशन हो या भौमा, हर जगह हमने जाके आपको दिखाया। और ये सारे वीडियोस रेलवे बोर्ड को भी जाते हैं, जिसके चलते बहुत तेज गति से काम होता हुआ दिख रहा है। ये अलहदा बात है कि गुणवत्ता अभी भी उसमें दिखाई नहीं दे रही है। अमृत स्टेशन योजना में सिवनी को शामिल किया गया है। 50 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। जो रेलवे के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं में बढ़ोतरी यहाँ दर्ज की जाएगी। सवाल यही उठता है कि राज्य का मामला अगर है तो राज्य के मामले में विधायक उत्तरदायी होते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए विधायक उत्तरदायी होते हैं। विधायकों का ये नैतिक दायित्व होता है कि वे अपने जो उनका निर्वाचन क्षेत्र, उस निर्वाचन क्षेत्र के रहवासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, सरकारी स्तर पर जो भी इमदाद मिलनी है, जो भी मदद मिलनी है, उसको लेकर आएँ। इसी तरह केंद्र का अगर मामला है तो सांसद की ये जवाबदेही होती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में इन सारी चीज़ों को पूरा करें, इन सारी चीज़ों को बाकायदा अपने मतदाताओं को, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। हमारे पीछे अगर हम आपको दिखाएं, 3 आपको शेड दिखाई दे रहे होंगे, पीले रंग के 3 शेड, तीनों पर सिवनी लिखा हुआ है। पीछे शेड तीनों दिखाई दे रहे होंगे, तीनों पर सिवनी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों शेड पर सिवनी लिखा हुआ है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखते हैं तो एक ही शेड लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि अभी जिस तरह से शेड यहाँ लगे हुए हैं, उसी तरीके के शेड, 2 शेड और संभवतः लगेंगे, क्योंकि यात्री सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म पर जितनी दी जाएंगी, 2 और 3 नंबर पर उतनी दी जाना अवश्यंभावी है। इसलिए अभी काम काफी बहुत ज्यादा यहाँ पर बचा हुआ माना जा सकता है। यहाँ सड़क बन चुकी है। सड़क के बारे में भी हमने लगातार ही दिखाया, लगातार ही बताया सड़क किस तरह से बन रही थी और धूल लोग फाँक रहे थे। बाद में सड़क का निर्माण आरंभ हुआ। हाइट गेज नागपुर नाके पर लग गए हैं, छिंदवाड़ा नाका पर भी हाइट गेज लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज गति से, बहुत तेज गति से हो सकता है, क्योंकि अब महज 14, 15 या 16 दिन ही बचे हैं लक्ष्य को पूरा करने के लिए। वैसे तो सूत्रों का कहना यह था कि 15 फरवरी का लक्ष्य दिया गया था और 15 फरवरी का क्वेश्चन भी उनके पास था कि 15 दिन का क्वेश्चन था, ताकि 28 फरवरी तक, इस माह के अंत तक इसको पूरा कर लिया जाए। वैसे जिस गति से काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि 28 फरवरी तक ये काम, विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा कराया जा सकता है और मार्च के पहले हफ्ते में, होली के पहले, यहाँ पर CRS, इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS भी हो जाए। हम बात कर रहे थे 50 करोड़ रुपए अमृत योजना के तहत सिवनी को मिलने की। जो बात सूत्रों के जरिए पता लग रही है, वही बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर सब कुछ सामान्य तौर पर हो रहा है, बिना किसी की पहल के हो रहा है, तो सांसद विधायक चुनने का औचित्य आखिर क्या है? अगर हम छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में देखें तो कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से सारे काम करा लेते हैं। मंडला के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, सौगातें लेकर आते हैं। सिवनी, जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, वे बताएं कि उन्होंने यहाँ क्या लोगों को दिया है। अमृत स्टेशन योजना, अमृत भारत योजना के तहत अगर सिवनी का स्टेशन शामिल किया गया है, तो ये बात उनके द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा इस बात को पहले ही
मीडिया के जरिए लोगों को बताया जाना चाहिए था कि ये सांसद प्रयास कर रहे हैं, ये विधायक प्रयास कर रहे हैं। सिवनी में कितनी सौगातें राज्य सरकार की हैं। विधायक दिनेश राय के द्वारा सभी तो नहीं, कुछ योजनाओं के बारे में उनके प्रवक्ता हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, वे राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जरूर बताते हैं, पर जब बात केंद्र की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौन धारित कर लेते हैं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के कार्यालय से भी जो विज्ञप्तियां जारी होती हैं, उन विज्ञप्तियों का भी कहीं अता पता नहीं होता है, या जारी होती हो तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया तक भी विज्ञप्तियां शायद नहीं पहुंच पाती। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा अगर पत्र लिखे जाने पर ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सिवनी का अगर स्टेशन स्वीकृत हुआ है, 50 करोड़ रुपए की राशि मिली है या उन्नत हो रहा है सिवनी का स्टेशन, तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब आपको बहुत बधाई। सिवनी की जनता की ओर से हम आपको बधाई देते हैं। पर एक बात जरूर बताइए कि आपने दिसंबर 2021 में इस काम को कराने वाले मनीष लावणकर के खिलाफ, डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर के खिलाफ एक पत्र लिखा था कि गुणवत्ता विहीन, काफी लंबा चौड़ा 2 पेज का वो पत्र था। आपने लिखा था, आपने मांग की थी कि इसकी जांच कराई जाए, मनीष लावणकर के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने यहाँ अन्याय किया है। सितंबर 2022 में लगभग 10 महीने बाद आपने उसका एक स्मरण पत्र भी भेजा था। आज फरवरी आधा बीत गया है, मनीष लावणकर सीना तान के यहाँ से घूमते हैं, उनके बाल भी बांका नहीं हो पाया, जबकि प्रमाण हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वीडियोस के किस तरह का, किस गुणवत्ता का काम कराया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आपको बताते हैं। उसके बाद भी अगर मनीष लावणकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इसे क्या समझा जाए। लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि यहाँ जो लोगों के मन में आक्रोश पनप रहा था, रेलवे का काम विलंब से होने वाला जो काम है उसके कारण आक्रोश पनप रहा था, उस आक्रोश के शमन के लिए एक ये कहा जाए काल्पनिक चिट्ठी लिख दी गई। अगर उस चिट्ठी को लिखा गया है तो वो चिट्ठी पर कार्रवाई क्या हुई ये भी बताया जाए। आप अगर इजाजत दें तो हम सूचना के अधिकार में आपके द्वारा लिखी गई उस चिट्ठी के बारे में संबंधित कार्यालय से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि उस चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुई। इतना विलंब, एक सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है लोकसभा, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के पंच जो होते हैं वो माने जाते हैं सांसद, और अगर लोकसभा सांसद के द्वारा की गई शिकायत पर केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सक्षम मंच लोकसभा है, अपनी चिट्ठी रखिए पटल पर, लोकसभा के पटल पर चिट्ठी लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष से कहिए कि हमारी इस चिट्ठी पर हमारे संसदीय क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन काम हुआ है और एक अधिकारी के खिलाफ जो इसके लिए जवाबदेह है उसके खिलाफ शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं की जाएगी। लोग हमेशा एक बात कहते हैं, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अगर कोई बात कही जाए तो वे कहते हैं हम पार्टी लाइन के बाहर नहीं जा सकते। आप पार्टी लाइन के बाहर बिल्कुल मत जाइए, पर पार्टी जो के मंच पर तो ये बात उठ सकती है। दूसरी बात हम हमेशा कहते आए हैं कि आप 16, 18, 20 साल के जब तक हुए होंगे तब तक आप सिवनी के मूल निवासी थे। किसी राजनीतिक दल के सदस्य आप 20 साल के बाद बने होंगे तो आपकी पहली प्राथमिकता, पहली जवाबदेही इस सिवनी के प्रति है, दूसरी जवाबदेही आपकी किसी भी राजनीतिक दल जिसके आप सदस्य हैं उसके प्रति आपकी हो सकती है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं इस सिवनी के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कब रेल चलेगी कहा नहीं जा सकता है। जबकि अगर कोई एक सांसद, कोई एक विधायक अपने अधिकारों का प्रयोग करना आरंभ कर दे ईमानदारी से, तो केंद्र की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, बहुत समय नहीं लगता। और इसका जीता जागता उदाहरण छिंदवाड़ा है, जहां पर सांसद हुआ करते थे कमलनाथ, और उनके द्वारा छिंदवाड़ा को कितना विकसित किया गया है।
रश्क करते हैं लोग छिंदवाड़ा और अन्य जिलों को देखकर कि छिंदवाड़ा को क्या क्या नहीं दिया है। सिवनी के जैसा वैसा ही रश्क करते हैं जैसा विमला वर्मा जब यहाँ पर विधायक हुआ करती थी उस वक्त उनके द्वारा सिवनी में जो सौगातें दी गई, आसपास पूरे महाकौशल अंचल के हर जिले का निवासी ये कहता था कि विमला वर्मा जैसी विधायक उनके यहाँ क्यों नहीं है। सिवनी में उनके उस दौर में इतना बड़ा भीमगढ़ बांध, एक मुख्य अभियंता का कार्यालय सिवनी में खोला गया था। नेशनल हाईवे का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिवनी में बैठते थे। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री ऐसी सिवनी में बैठा करते थे। एमपीएसआरटीसी के डिविजनल मैनेजर सिवनी में बैठा करते थे। एमपीएसआरटीसी की डिविजनल वर्कशॉप सिवनी में आई थी। केंद्रीय विद्यालय सिवनी में खुला। एसटीडी सबसे पहले बहुत कम जगहों पर होती थी। तब हरबंस सिंह, क्योंकि वे हरबंस सिंह के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे अर्जुन सिंह के, अर्जुन सिंह संचार मंत्री थे, तब सिवनी को एसटीडी की सुविधा उनके द्वारा दिलाई गई। ऐसे रूटीन में तो जो नीतिगत योजनाओं के तहत तो सब कुछ मिलता है, पर अलग से लाना अपने आप में एक उपलब्धि माना जा सकता है और वो असली जनादेश का सम्मान भी उसे ही कहा जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 468वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप साइन न्यूज की वेबसाइट या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। आपको अगर ये पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर 3 शेड लगे हैं। 3 शेड यहाँ पे लगे हुए, 1 शेड इधर लगा हुआ, 2 शेड लगने अभी शायद बाकी है। काम बहुत बाकी है। सांसद जी आइए, हमारे साथ आइए। सिवनी की जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको जनादेश दिया है, आप डीआरएम को बुलाइए, उनसे हम प्रश्न पूछते हैं सिवनी की जनता के प्रतिनिधि बनकर। दिलवाइए जवाब। आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर रेल अभी तक सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है? कभी ना कभी तो चलेगी, पर कब? आपने जून 2021 की समय सीमा दी थी। जून 2022 भी बीत गया और फरवरी आधा बीत चुका है 2023 का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 469वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।